नमस्कारम। कहानियों के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार जो मैं आपके लिए कहानी लेकर के आया हूँ वो है आत्मज्ञान की कहानी। एक बार एक पंडित जी हीरापुर नाम के गांव में शादी करवाने जा रहे थे। रास्ता लंबा था और पंडित जी के पास कोई साधन भी नहीं था। पंडित जी अब बूढ़े हो चले थे, इसलिए जगह जगह पेड़ों की शीतल छांव में विश्राम करते हुए जा रहे थे। पंडित जी कुछ कोस चले ही थे कि संयोग से उन्हें एक गाड़ीवान दिख गया। पंडित जी ने गाड़ीवान के पास जाकर के बोला, भाई कहाँ जा रहे हो? पहले तो गाड़ीवान ने पंडित जी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, हीरापुर जा रहा हूँ पंडित जी। मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करते हुए पंडित जी बोले, भाई मुझे भी उस गांव में एक विवाह के प्रयोजन में जाना है, क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी से उस स्थान तक छोड़ सकते हो? गाड़ीवान बोला, पंडित जी गाड़ी में तो बैठा लूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? पंडित जी बोले, धन तो मेरे पास है नहीं, लेकिन विवाह में मैं तुम्हें अच्छा स्वादिष्ट भोजन करवा सकता हूँ। गाड़ीवान बोला, पंडित जी मुझे स्वादिष्ट भोजन नहीं चाहिए, मुझे तो गुड़ खाने हैं, अगर वो खिला सकते हो तो बोलो, वरना मैं चला। पंडित जी सोचने लगे, इतना बड़ा विवाह हो रहा है, वहां गुड़ तो अवश्य होगा। सो उन्होंने गाड़ीवान को हाँ बोल दी। पंडित जी रास्ते भर शास्त्रों की बातें करते जो उसे बिल्कुल निरस लगती। फिर उसने अपनी राम कहानी शुरू की। बातों ही बातों में कब हीरापुर आ गया दोनों को पता ही नहीं चला। पंडित जी के साथ साथ वह भी विवाह वालों के घर गया, सो उसका भी अच्छा स्वागत हुआ। विवाह दूसरे दिन होने वाला था। अंततः उन दोनों को भोजन के लिए बिठा दिया। भोजन में दूध, मिठाई, जलेबी, गुलाब जामुन और भी तरह तरह के मिष्ठान परोसे गए। इतना सब खाने को देखकर पंडित जी के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, लेकिन बगल में बैठा गाड़ीवान आग बबूला हो रहा था। पंडित जी ने धीरे से कहा, अरे क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों बनाए हुए हो? गाड़ीवान बोला, पंडित जी तुमने बोला था कि गुड़ मिलेगा, तो बताओ कहाँ है गुड़? अपेक्षा पूर्वक पंडित जी बोले, आएगा, गुड़ भी आएगा, अभी यहीं खाना शुरू करो। इतना कहकर पंडित जी मिठाई का आनंद लेने लगे। पंडित जी को खाता देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पर उस कार जैसे ही बाहर गया, वह खड़ा हुआ और पंडित जी को गालियां बकने लगा। पंडित जी समझ गए, यह एकदम गंवार और जंगली है, लगता है इसने ये मिष्ठान कभी नहीं खाए, इसलिए गुड़ की जिद कर रहा है। पंडित जी खड़े हुए और उसकी थाली से एक मिठाई उठाई और गर्दन पकड़कर उसे जबरदस्ती उसके मुंह में ठूंस दिया। जैसे ही उसे जायका आया, झट से वो बैठ गया और पूरा थाल साफ कर गया। इस तरह पंडित जी एक थाल साफ करते, इतने में वह 5 थाल उड़ा दिया। भोजन समाप्त करके डकार मारकर पंडित जी से बोला, धन्यवाद पंडित जी, आपकी कृपा से इतना अच्छा भोजन नसीब हुआ। अगली बार जब भी कहीं विवाह हो मुझे बुला भेजिएगा, मैं छोड़ दूंगा आपको। ये कहानी सुनने में भले ही साधारण और अटपटा सा लगता हो, मगर इसका आध्यात्मिक पहलू बहुत ही गहरा है। कई बार हमारे जीवन में हम किसी चीज का अनुभव किए बिना हम निर्णय पर पहुंच जाते हैं, जबकि हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। उसी मनुष्य की तरह जैसे वह एक मिठाई को बिना खाए हुए गुड़ की जिद कर रहा था। हमें कई बार ऐसे गुरु की भी जरूरत पड़ती है, जो हमें जबरदस्ती हमारे मन के डोर को पकड़ के हमारे अंदर अच्छी चीजों का ज्ञान भरते हैं, जिस तरह पंडित ने उस गाड़ीवान को भरा। वो बात अलग है कि हमें सही गुरु की पहचान नहीं हो पाती, मगर अगर सही गुरु मिल जाए तो हमें सही समय पे सही चीज का ज्ञान मिल सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना किसी चीज को जाने समझे हुए निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।